सनी बच्चे MRS चैनल से मैं मोहम्मद रियाज शाहिद और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने मेहनत में और अपनी अच्छी कारकर्दगी की वजह से एक बहुत ही शानदार फ्यूचर बनाया अपना। तो मिलते हैं मोहम्मद सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदीक साहब, क्या कर रहे हैं आजकल आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इस चैनल पे अपने चैनल पे दावत दी और मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और इससे किसी को फ़ायदा हो। और मैं फ़िलहाल तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ पाकिस्तान रेलवे में एज ए इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। माशाल्लाह। और आपने ये जो शोबा बनाया, आपने क्या किया हुआ है इसमें? एजुकेशन क्या हासिल? इस पे सर मैंने सबसे पहले यानी कि मैट्रिकुलेशन के बाद मैंने डिप्लोमा किया, DE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। अच्छा। GCT रेलवे रोड गवर्नमेंट कॉलेज से जी। तो 3 साल का ये डिप्लोमा किया है, उसकी ये FSC का इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद मैंने 4 साल की ग्रेजुएशन की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से। ये जो आपने एक फाइनल किया कि आपने ये शोबा अपनाना है, ठीक है, इसमें आपने 9-10 से भी से स्टार्ट किया है या कि उसके बाद ये शोबे में आया जाता है? मेरा मतलब वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नए आप इस शोबे के हिसाब से होते हैं? जी, मैट्रिक में भी इस शोबे के लिहाज से होते हैं, यानी कि जैसे आप कंप्यूटर साइंस रखते हैं या बायो साइंस रखते हैं जी। तो बायो साइंस रखते हैं जो ज़्यादातर मेडिकल में जाने वाले बच्चे ना, बिल्कुल बायो साइंस रख लेते हैं, और जो थोड़ा इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं वो कंप्यूटर साइंस रखते हैं। लेकिन मेरे टाइम में तो फिर ज़्यादा बायो साइंस चल रही थी, मैंने बायो साइंस के साथ ही मैट्रिक किया है। अच्छा। उसके बाद तो आजकल वैसे क्या चल रहा है इस सिलसिले में? आजकल बायो साइंस के साथ ही आगे शोबे में आ जा सकता है? ऐसे ही है, या आप कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक करते हैं 9th और 10th, और या फिर आप बायो साइंस के साथ करते हैं। उसमें आपको बायोलॉजी की किताब पढ़ाई जाती है जी, और जो कंप्यूटर साइंस है उसमें कंप्यूटर की किताब पढ़ाई जाती है। अच्छा। मैट्रिक तक ये होता है। उसके बाद फिर आगे इंटर लेवल पे आपको सिलेक्शन करना पड़ती है जी, जो कि एक कह लें आपके करियर का स्टार्ट सारा वहीं से उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। उसमें यह है कि अगर आप यानी कि मैट्रिक के बाद आपने बायो साइंस में अगर मैट्रिक वगैरह की हुई है तो आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं जी, लेकिन यानी कि मेडिकल के लिए बायो साइंस में मैट्रिक ज़रूरी है। सही। इंजीनियरिंग में भी ऑप्शनल है, वो आप जा सकते हैं। सही। तो आगे से फिर इंटर में बच्चे जो हैं फिर जिन्होंने यानी कि डॉक्टर्स वाली लाइन में जाना है वो अपना कर लेते हैं FSC मेडिकल जी, और जिन्होंने इंजीनियरिंग में जाना है वो FSC इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अच्छा। और जो कंप्यूटर की फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं जी जी, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो में डिग्री जो करना चाह रहे होते हैं वो फिर आगे कर लेते हैं, ICS कर लेते हैं। अच्छा। और ये तीनों डिग्रीज जो हैं ये इंटर के इक्वल है। अच्छा। और इसमें चौथी भी है एक, वो ये है कि आप जब आप FSC करते हैं तो उसके बाद आपको कोई टेक्निकल जॉब एज सच नहीं मिल सकती, आप टीचिंग कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे होते हैं फाइनेंशियल उनकी नहीं इतना मामला होता कि वो उसको डिग्री को आगे फौरन कंटिन्यू कर सकें, सही, तो वो फिर डिप्लोमा कर लेते हैं 3 साल का। अच्छा। वो भी एसोसिएट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की सीट को फिर सही इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 3 साल का डिप्लोमा होता है, और वो इन बाकी जो मैंने पहले 3 डिग्रीज बताई हैं इनके बिल्कुल बराबर होता है, FSC के बराबर, इंटर के बराबर गिना जाता है। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में दाखिला है। अच्छा, आपको इस फील्ड में क्या सिखाया जाता है? क्या वर्किंग सिखाई जाती है, क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड है इसमें आपने इनके किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी मशीन के डिज़ाइन को या किसी भी पार्ट के डिज़ाइन को एक तख्लीकी एक शक्ल देनी होती है, फिजिकल फॉर्म में इसको लाना होता है। उसके लिए डिफरेंट किस्म के आप ऑपरेशंस यूज़ करते हैं और डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करके उस चीज़ को उसकी यानी कि फिजिकल फॉर्म दी जाती है। सही। यानी कि एक ख्याल जो सोचा जाता है कि इस तरह का कोई चीज़ हो, या नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन जो इस पे कोट लगती है जी। जो चीज़ यानी कि इंसान सोचता है ना उसको तख्लीक करने के लिए फिर मशीनरी का इस्तेमाल करके उसका वो पार्ट बनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये आपका जो मसलन फर्ज करें कोई भी मशीनरी है उसके आपने बेसिक जो पार्ट्स हैं वो बना के उसको एक हतमी शक्ल देनी होती है, उसको चलाना होता है जी, बेसिक, और उसकी कारकर्दगी को
बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, पुर्जे को बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा मटेरियल लगाया जाता है। अब उसके बाद ये है कि वो मशीनरी बन गई, तैयार हो गई, अब तो उसका वर्किंग चेक की जाती है, ये भी आप लोग चेक करते हैं? ऐसे ही है, देखिए अब एक नई मशीन बन गई है, वो उसकी एक लाइफ टाइम होगी, उसमें जो हमने डिफरेंट पार्ट यूज़ किए हुए हैं उसकी एक लाइफ होगी, जैसे फिर वो वियर टियर भी होती है, इसमें फिर आगे डिफरेंट कैटेगरीज इंजीनियरिंग की फील्ड में भी आ जाती है। अब वो इसके लिए इनके मेंटेनेंस का काम भी एक इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। अगर मैंने कोई मशीन तैयार की है तो उसकी लाइफ टाइम उसको ऑपरेटेबल बना के रखना, उसको चलते रहना चाहिए। उसके लिए जो मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह होगी तो उसके लिए भी सारा चीज़ वो यानी कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में ही आ जाता है। सही। और इसी तरह यानी कि जो उसमें वियर टियर होती है उसको मॉनिटर किया जाता है और उसको उसका हल भी निकाला जाता है ताकि एक मशीन चलती रहे। अच्छा, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बेशुमार चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी बनाई हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई हैं। तो आपकी भी ख्वाहिश है कि कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने में करे और आपके वालिदैन का भी नाम रोशन हो गया, आपने ये कारकर्दगी की है? जी, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई इस तरह की जदीद चीज़ ईजाद की जाए और अपनी स्टडी टाइम में यानी कि इंजीनियरिंग लेवल पे और डिप्लोमा लेवल पे भी हम यानी कि कॉलेज में प्रोजेक्ट्स का एक सिस्टम चलता है जी जी, इसके मुख्तलिफ कंपटीशंस भी होते हैं, उसमें भी मैंने भी हिस्सा लिया था और रोबोटिक आर्म बनाया था जो अभी तक पाकिस्तान में तो इतना इन नहीं है, इनके मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल। तो वो सारा रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम होता है। तो हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं इस तरह के, वो कुछ नेशनल लेवल तक जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। तो मज़ीद अभी भी यानी कि किसी को भी सपोर्ट चाहिए हो, किसी को गाइडेंस चाहिए हो तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। सही। अच्छा, ये इसमें जॉब चांसेस क्या होते हैं हमारे पाकिस्तान में? जॉब चांसेस क्या हैं या ब्रॉड क्या है चांसेस हैं? मैकेनिकल की फील्ड इतनी वास्ट है कि इसमें कोई कमी नहीं है जॉब्स की, इतनी यानी कि कोई भी किसी भी जो भी बाकी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी बाकी फील्ड्स हैं वो भी किसी न किसी तरह मैकेनिकल पे डिपेंड कर रही हैं। हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो जॉब चांसेस बहुत अच्छे हैं, डिप्लोमा लेवल पे भी जॉब चांसेस बहुत अच्छे हैं और इंजीनियरिंग लेवल पे भी काफ़ी अच्छे हैं और नेशनल भी इंटरनेशनल भी यानी कि दूसरे कंट्रीज़ में भी मैकेनिकल की बहुत ज़्यादा जॉब्स रूटीन में निकलती रहती हैं। सही। तो जो भी यानी कि इस डिग्री में आए, और कहने का मकसद अगर वो मेहनती है, उसने स्किल सेट ली है, खाली डिग्री करना ही इनफ नहीं होता। बेशक ये मेन चीज़ है ना कि कुछ सीखा भी होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी सीखी भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। एम्प्लॉयर कोई हायर कर रहा है तो उसको फायदा भी आप देंगे तो वो आपको लेके चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ओवरऑल जॉब चांसेस इसमें बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा फील्ड निकलती हैं, किसी में भी बंदा अपना करियर जो है कंटिन्यू कर सकता है। सही। अच्छा, फर्स्ट कीजिए कि आपका जॉब करने को चांस दिल नहीं चाह रहा जी, आप जा रहे हैं कि आपका अपना, तो उसमें वो कितने % चांसेस हैं कि आप अपना जाती कारोबार कर सकें? इसमें जैसे मैंने बताया कि बहुत वसी फील्ड है, बहुत वास्ट है, तो इसमें मतलब मिनिमम पैसों में आप अपना कारोबार कर सकें, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। आप एक छोटी सी एक मैकेनिकल का बंदा छोटी सी वर्कशॉप भी बना ले तो वो एक पूरी मशीन वहीं पे खड़ी कर सकता है। और काफ़ी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो कि अपने कारोबार को ही प्रेफर करते हैं और वर्कशॉप बना के और उसमें वो डिफरेंट किस्म के कंपनीज के प्रोजेक्ट लेते हैं जी। तो ओवरऑल कारोबार के चांसेस बड़े बेहतरीन हैं इसमें। सही। तो आप पाकिस्तानी बच्चों को अपनी फील्ड के लिहाज से कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं शानों की मिसाल है कि बंदे का पैशन और प्रोफेशन एक हो तो तब कामयाबी के चांसेस हैं उसमें ना। तो बहरहाल एक आज बच्चों को वैसे अब इंटरनेट का ज़माना है तो उनको खुद से अवेयरनेस होनी चाहिए। उनका थोड़ा सा टाइम अपना सोशल मीडिया से निकाल के उनको अपने लिए सर्च करना चाहिए कि कौन सा फील्ड, कौन से फ्यूचर उनके लिए बेस्ट रहेगा। सही। तो जो बंदा इस फील्ड में आए, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और गारंटी है कि वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सही। अच्छा, अगर हमारी हुकूमत पाकिस्तानी इंजीनियरों को कोशिश करे कि इनको कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह दे के, तो क्या आपके ख्याल में ये जो बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की कर चुके हैं, हम उनकी
से आगे नहीं निकल सकते? हम बेशक उनसे हमारे यहाँ ऐसी काबिलियत है ना। हाँ जी, आप जितनी मर्जी न्यूज़ निकाल के देख लें, अगर किसी अदर कंट्री में भी कोई चीज़ इन्वेंट हो रही है तो पाकिस्तानी इंजीनियर, पाकिस्तानी साइंटिस्ट उसमें लाजमी इन्वॉल्व होता है। बस यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में कि वो इधर अपना करियर को कंटिन्यू कर सके, और इनकम वाइज भी यूरोप कंट्रीज जो है वो ज़्यादा सूट कर रहे होते हैं, इसलिए इधर से लोग एजुकेशन हासिल करके बाहर जाके उन मुल्कों की खिदमत कर रहे हैं। सही। अभी तो हम टेक्नोलॉजी वाइज दूसरे डेवलप कंट्रीज से बहुत पीछे हैं। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा फैसिलिटेट करे तो हमारा एग्रीकल्चर की फील्ड और बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं ख़ास तौर पे इतनी जदीद मशीनरी बना के प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारा ओवरऑल सिस्टम अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी जी। लेकिन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है और प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह निकल सकते हैं आगे, कोई मसला ही नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।